रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए आधी दुनिया बेचैन है। आखिरकार पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत की टेबल पर भी आए, लेकिन एक ऐसी खतरनाक डिमांड बताकर गए जो यूक्रेन के लिए कांटों का रास्ता बना देगी। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें 4 साल से चल रहे उस महासंग्राम पर है जिसका अंत करने के लिए पूरा यूरोप जुटा हुआ है। हालांकि हर दिन इसमें नया मोड़ आ रहा है। कभी लगता है कि अब युद्ध विराम हो ही जाएगा, तो कभी लगता है कि इन हालात में कोई पीछे हटने वाला नहीं है। फिलहाल चर्चा में है अलास्का मीट और वॉशिंगटन मल्टीलैटरल मीटिंग, जिसमें युद्ध को रोकने की भरपूर कोशिशें हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर वार्ता में यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अपनी 3 प्रमुख शर्तें रखी और उस पर वॉशिंगटन में यूरोपीय नेताओं और यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ चर्चा की गई। अगली मीटिंग होगी ये तो तय है, लेकिन कहां ये अब तक मालूम नहीं। इसी बीच एक्सपर्ट्स ने पुतिन की 3 शर्तों को डिकोड किया है, जिनमें तीसरी शर्त बेहद जटिल और खतरनाक मानी जा रही है। व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के सामने युद्ध को रोकने के लिए कुछ 3 शर्तें रखी हैं। यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाए और नेटो का विस्तार पूर्व की ओर ना हो। रूस को डोनबास से क्षेत्रीय लाभ मिले और क्राइमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाए। यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वालों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी दी जाए। अब तक पश्चिमी देशों का ध्यान ज्यादातर 2 मांगों की ओर रहा जो क्षेत्रीय अधिकार से जुड़ी हुई हैं, लेकिन पुतिन की तीसरी शर्त उन्हें ऐसा अधिकार देती है जो यूक्रेन के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। दरअसल ये शर्त रूस को उन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार देता है, खासकर जहां रूसी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक रहते हैं। यूक्रेन में रूसी भाषी लोगों की संख्या ठीक है और ये मांग कहती है कि उन्हें धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार दिए जाएं। यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका और यूक्रेन इस मांग को मान लेता है तो रूस कभी भी यूक्रेन जैसे देशों में दखल दे सकेगा जहां रूसी बोलने वाले लोग होंगे। साल 2014 में क्राइमिया में रूस का दखल भी रूसी भाषा बोलने वालों के अधिकार के नाम पर ही हुआ था, जो जंग में बदल गया। रूस आज भी जंग की वजह में एक रशियन बोलने वालों के साथ भेदभाव को गिनाता है। पुतिन यहाँ पर अमेरिका की मोनरो डॉक्ट्रिन पर चल रहे हैं, जो पड़ोसियों पर विशेष प्रभाव वाली नीति है। यूक्रेन में लगभग 30% लोग रूसी बोलते हैं और साल 2018 में यूक्रेन में रूसी किताबों, फिल्मों और गानों पर रोक लगाई गई थी। इस सिद्धांत के हिसाब से रूस न सिर्फ यूक्रेन बल्कि लातविया, कजाकिस्तान, मोल्दोवा और एस्टोनिया जैसे पूर्व सोवियत देशों में भी दखल देने का नैतिक और राजनीतिक आधार बनाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस भविष्य में कभी भी अपनी सेनाओं को यूक्रेन में कूच करवा देगा।